सच्ची शांति की खोज। किसी समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में यात्रा कर रहे थे। गांव के लोग उनके प्रति बहुत सम्मान रखते थे और उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। एक दिन गांव में एक व्यक्ति आया जो बहुत ही दुखी और परेशान था। उसने भगवान बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी जिंदगी में केवल समस्याएं ही समस्याएं हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। भगवान बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? व्यक्ति ने बताया, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे रिश्ते बिगड़ गए हैं और मुझे लगता है कि सब कुछ मेरे खिलाफ है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा दुख तुम्हारे अपने विचारों से आता है? चलो एक उदाहरण लेते हैं। बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने शिष्यों के साथ जंगल में चलने के लिए कहा। रास्ते में उन्होंने एक विशाल वृक्ष देखा जिसमें कई फल लगे हुए थे। बुद्ध ने कहा, देखो इस वृक्ष को, यह फल देता है लेकिन इसे कोई भी नहीं तोड़ता। यह अपने फल को साझा करता है बिना किसी अपेक्षा के। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन भगवान, अगर कोई इसे नहीं तोड़ेगा तो ये फल बर्बाद हो जाएंगे। बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्ची खुशी तब होती है जब हम अपनी खुशी को दूसरों के साथ साझा करते हैं बिना किसी अपेक्षा के। फिर वे आगे बढ़े और एक तालाब पर पहुंचे जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। अचानक उनमें से एक बच्चा गिर गया और तैराकी नहीं कर पा रहा था। बाकी बच्चों ने तुरंत मदद की और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, देखो, ये बच्चे बिना किसी स्वार्थ के मदद करने आए हैं क्योंकि उन्हें दूसरों की खुशी में अपनी खुशी मिलती है। व्यक्ति को समझ आ गया कि उसका दुख उसके खुद के स्वार्थी विचारों से पैदा हो रहा था। बुद्ध फिर बोले, जब तुम दूसरों की सहायता करते हो या उनके साथ अपनी खुशियों को साझा करते हो तो तुम्हारा मन हल्का होता है। उन्होंने उस व्यक्ति को सिखाया कि कैसे वह अपनी सोच बदल सकता है और दूसरों की भलाई में अपनी भलाई देख सकता है। व्यक्ति धीरे धीरे समझने लगा कि उसकी समस्याएं स्थायी नहीं थीं, वे केवल उसके दृष्टिकोण का परिणाम थीं। अंततः उस व्यक्ति ने अपने जीवन में बदलाव लाने का निश्चय किया। उसने गांव वालों की मदद करना शुरू किया, गरीबों को खाना दिया, बीमारों की देखभाल की और नकारात्मकता छोड़ दी। कुछ समय बाद वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगा क्योंकि उसने सच्ची शांति खोज ली थी जो केवल देने और साझा करने में थी। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा मार्गदर्शन है, सबके लिए प्रेम बांटना। इस तरह उस व्यक्ति ने न केवल अपना जीवन बदला बल्कि पूरे गांव में सकारात्मकता फैलाने का कार्य किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख तब मिलता है जब हम स्वयं को दूसरों की भलाई में लगाते हैं। जीवन का असली अर्थ देने और प्रेम बांटने में छिपा होता है। सच्ची समर्पण की कहानी। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण व्यक्ति रामू रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में सुख की कमी थी। उसकी मेहनत के बावजूद उसे कभी भी संतोष नहीं मिला। एक दिन उसने अपने दोस्तों से सुना कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है और वे उनके पास जाकर शांति और संतोष पा सकते हैं। रामू ने तय किया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा। रामू ने अपनी यात्रा शुरू की और कई कठिनाइयों का सामना किया। रास्ते में उसने कई लोगों से सुना कि बुद्ध का संदेश केवल साधारण लोगों के लिए नहीं है, लेकिन रामू ने अपने इरादे को मजबूत रखा। जब वह अंततः बुद्ध के आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि वहां लोग ध्यान कर रहे थे और शांति का अनुभव कर रहे थे। बुद्ध ने रामू को देखा और उसे अपने पास बुलाया। रामू ने अपनी समस्याएं बताई, उसकी निरंतर मेहनत और फिर भी असंतोष। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं है बल्कि आंतरिक शांति में है। उन्होंने रामू को ध्यान करने का अभ्यास सिखाया। रामू ने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन शुरुआत में उसे कठिनाई हुई। उसके मन में विचार दौड़ते रहे, क्या मैं सही कर रहा हूं? लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत करना सीखा। एक दिन जब वह गहरे ध्यान में था, उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ, जैसे उसे सब कुछ समझ आ गया हो। उसे एहसास हुआ कि उसकी असंतोष की भावना उसके ही विचारों से उत्पन्न होती थी। इस अनुभव के बाद रामू ने अपनी सोच बदल दी। उसने समझा कि जीवन की असली खुशी बाहर नहीं बल्कि भीतर है। गांव लौटने पर उसने अपनी मेहनत जारी रखी,
लेकिन अब वह संतुष्ट रहने लगा, क्योंकि उसने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया था। गांव वाले भी उसकी परिवर्तनशीलता को देखकर प्रभावित हुए और उन्होंने उससे ज्ञान प्राप्त करने लगे। रामू ने उन्हें बताया कि सच्चा सुख समर्पण और आत्मज्ञान में है। कुछ महीनों बाद रामू गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया था। लोग उसे सुनने आते थे और उसकी बातें सुनकर प्रेरित होते थे। बुद्ध के सिखाए गए सबक ने न केवल रामू का जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव को जागरूक किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख हमारे भीतर ही होता है। हमें बस अपने विचारों पर नियंत्रण पाना होगा और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना होगा। जैसे जैसे हम जीवन के इस सफर पर आगे बढ़ते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि बाहरी चीजें हमें खुशी प्रदान नहीं करती, बल्कि हमारे आंतरिक अनुभव ही हमें सच्ची संतोष देते हैं। किसी समय की बात है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में यात्रा कर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध के ज्ञान और करुणा के प्रति आकर्षित थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति, जिसका नाम था रामू, बहुत दुखी और निराश था। उसने सोचा कि उसकी जिंदगी में कोई आशा नहीं है और वह हमेशा नकारात्मकता में डूबा रहता था। बुद्ध ने रामू की स्थिति को देखा और उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने रामू से पूछा, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? रामू ने उत्तर दिया, मैं हमेशा असफल रहा हूं। मुझे कभी खुशी नहीं मिलती। मैं किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, क्या तुम जानते हो कि असफलता का मतलब क्या होता है? रामू ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। बुद्ध ने फिर कहा, असफलता केवल एक अनुभव है जो हमें सिखाता है। यह हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे एक बीज को जमीन में दबाने पर वह अपनी जड़ें फैलाता है और धीरे धीरे एक विशाल पेड़ बन जाता है। रामू ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन अभी भी उसके मन में संदेह था। बुद्ध ने रामू को एक चुनौती दी, तुम्हें अगले 7 दिनों तक हर दिन सुबह उठकर 3 सकारात्मक बातें लिखनी हैं जो तुम्हारे जीवन में हुई हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। रामू ने यह चुनौती स्वीकार की, लेकिन मन ही मन सोचा कि यह संभव नहीं होगा। 7 दिनों बाद जब रामू ने अपने अनुभवों को लिखा, तो उसने महसूस किया कि उसके जीवन में कई छोटी छोटी खुशियां थीं जिन्हें उसने पहले नजरअंदाज किया था, जैसे सूरज की पहली किरणें, बच्चों का हंसना या बारिश की बूंदें। जब वह बुद्ध के पास गया और अपनी डायरी दिखाने लगा, तो उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने महसूस किया कि मुझे हमेशा नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने की आदत थी। अब मैं जान गया हूं कि मेरे जीवन में कितनी सुंदर बातें हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी सोच का परिवर्तन है जिसने तुम्हें खुशियों की ओर मोड़ा है। याद रखो, खुशी बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर होती है। रामू अब गांव का सबसे खुशहाल व्यक्ति बन गया था। उसने दूसरों को भी सकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित करना शुरू किया और बुद्ध के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता रहा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम सभी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं तो हम उन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और खुशी पा सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और उन्हें सही दिशा दिखाती हैं।